2021 मध्य युवराजा कप डे क्रिकेट टूर्नामेंट 8 टीमों के लिए काफी बेहतर बढ़िया अच्छा ग्राउंड है और यहाँ पर पूरे सौराष्ट्र गुजरात से आए हुए कुछ नामी अनामी क्रिकेटर का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं जो आज इस ग्राउंड पर अपना जलवा दिखाएंगे। अच्छा क्रिकेट देखने को मिले यही उम्मीद के साथ मैं इशाक भाई मुंद्रा एक बार फिर से मेरी ओर से आप सबको सलाम प्रणाम और नमस्कार। ये दो आज के हमारे अंपायर हैं संजय भाई और राम भाई और साथी स्कोरर मसरी भाई। तो पहली गेंदबाज कादरी यानी कि आसिफ और स्ट्राइक पर कमल जाडेजा। पहली गेंद रिवर्सिव शॉट की कोशिश उछाल भरी गेंद थी, संपर्क नहीं हुआ। नॉन स्ट्राइक पर है अर्जुन। 10 ओवर का मैच 3 ओवर का पावर प्ले। अच्छी फील्ड सजाई यहाँ पर 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर, एक एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट, बाकी सब अंदर। इस बीच दूसरी गेंद का सामना किया कमल जाडेजा ने, सम्मान किया, अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। स्कोर 1 रन। विकेट टू विकेट बढ़िया गेंद डाली थी आसिफ ने। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर होने वाला है क्योंकि होम ग्राउंड पर खेल रही है स्थानिक टीम है। इस विकेट के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में काफी जानते हैं। लो फुल टॉस गेंद थी, अच्छा यहाँ पर शॉट खेला है मगर फील्डर वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद मिड विकेट की दिशा में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन गोराना 11। पहले ओवर का खेल जारी। द्वितीय स्ट्राइक पर एक पर आ चुके हैं कमल जाडेजा। बढ़िया ऑलराउंडर है कमल जाडेजा। पट्टी गेंद थी, काफी बेहतर बढ़िया मगर गेंद हवा में और कोई गलती नहीं की। बढ़िया विकेट बेहतर सफलता के साथ यहाँ पर आसिफ ने, वहां पर कर्सन ने अच्छा कैच लिया मिड विकेट की दिशा में। फिट के मुताबिक सोच समझकर डाली हुई गेंद बड़ी मछली को जाल में बिछाई। यहाँ पर आसिफ ने शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, फुल शॉट खेलने पर मजबूर किया कमल जाडेजा को। आखिरकार ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और नतीजा आपके सामने, यानी कि विकेट कमल जाडेजा। निजी 2 के स्कोर पर पहला विकेट यहाँ पर गोराना 11 का जीता हुआ। अब नए बल्लेबाज रौनक लोधारी, काफी बेहतर बढ़िया बल्लेबाज हैं, बढ़िया विकेट कीपर, बढ़िया स्पोर्टमैन स्पिरिट के साथ, विकेट कीपिंग के साथ टीम की कारोबार संभालते हैं रौनक लोधारी। आज जरूरत पड़ेगी क्योंकि जल्द विकेट जीत चुका है यहाँ पर कमल का। हालांकि कमल ने भी छोटे फॉर्मेट के खेल में सोचा 3 ओवर का पावर प्ले है, 10 ओवर का मैच है, ज्यादा समय नहीं रहता बल्लेबाजों के पास सेट होने का, तो बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। अच्छा शॉट जरूर था मगर ऊंचाई ज्यादा थी जिसकी वजह से अपना विकेट गवाकर डग आउट लौट चुके हैं। तो नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं। फील्ड का मोइना देखा, अब तैयार रौनक लोधारी। कैसी सोच, कैसा व्यू, कैसा प्रहार, वक्त समय, मगर अब भी तैयार रौनक टू आसिफ। अच्छा शॉट जरूर है मगर यहाँ पर देखना होगा अंपायर का डिसीजन। बाल बचे यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग, अच्छा सिंगल चुराया, रिस्की रन यहाँ पर अर्जुन ने दौड़ा था, अपनी जान जोखिम में डाल के बेहतर बढ़िया सिंगल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर फटाना के। स्कोर अभी रुका हुआ 3 रन। पहले ओवर का खेल जारी है।
इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में खेलेगी। जो अभी भी पोरबंदर की टीम ने मैच जीता जडेश्वर के सामने, जडेश्वर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। एक सिसली की टीम है वो फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जडेश्वर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इनमें से जो भी जीतेगी जडेश्वर के साथ खेलेगी। अब स्टेज पर है अर्जुन, पहले ओवर खेले जा रही, अच्छा ओवर चलता हुआ लोकल बॉय यानी कि आसिफ कादरी, अभी इसको रुका है 3 रन। काफी बेहतर बढ़िया गेंदबाज आसिफ लंबे रनअप के साथ जिससे पटती हुई गेंद, मगर इस बार सोच समझकर स्टेट में फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है। ओवर की समाप्ति 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। बढ़िया अच्छा ओवर, सफल ओवर मैं कहूंगा कादरी का। गोराना की टीम के अंदर, टीम के बारे में जो मैं बात बता दूं दर्शकों को, तो यहाँ पर कई नामी अनामी बार गांव से हमारे लोकल बॉय पोरबंदर के खिलाड़ी खेल रहे हैं एकजुट मिलकर। उसमें एक बड़ा नाम पूरे सौराष्ट्र गुजरात में यानी कि भावेश खेर। अब प्रताप भाई यानी कि केसरी के नाम से भी काफी मशहूर है, प्रताप भाई आए हैं गेंदबाजी के लिए। अपने कोटे का पहला, इनिंग का दूसरा, सामने है अर्जुन। अच्छी गेंद जरूर थी, फील्डर वहां पर मौजूद, सिंगल से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। यहाँ पर मेरी बात चल रही थी, इस टीम में कई नामी अनामी खिलाड़ी है, भावेश खेर, रबाडा, कांची, रौनक लोटारी, सुरेश गोस्वामी, आसिफ केसरी, बेहतर बढ़िया टीम है। इस एक बार तैयार सामना करने के लिए रौनक, अंपायर संजय भाई का इशारा वाइट का, दोनों समांतर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, दूसरी ओर का खेल जारी। काफी बेहतर बढ़िया अच्छा जजमेंट के साथ, टाइमिंग के साथ रिवर्सिंग शॉट, डीप पॉइंट की दिशा में 4 रन, पहला बाउंड्री रौनक लोटारी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1-0 यानी कि 10, 1 विकेट के नुकसान पर गोराना 11। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई गोराना 11 अपनी फील्ड सजा रहे हैं प्रताप, वो भी काफी बेहतर बढ़िया ऑलराउंडर है। गेंद हवा में जरूर थी मगर सही टाइमिंग के साथ अच्छा गेंद निकाला था एक अच्छा कवर की दिशा में, एक और बाउंड्री रौनक के जरिए। काफी बेहतर बढ़िया अनुभव है, डे हो या नाइट क्रिकेट, रौनक लोटारी के प्लेयर्स के साथ कई अच्छी इनिंग हमने देखी है। आज उम्मीद करते हैं सभी दर्शक, उनके फ्रेंड एक अच्छी पारी खेलने को यहाँ पर खेलकर बताए देखे, यानी कि रौनक लोटारी। ये भी काफी बेहतर बढ़िया कमेंट्री बॉक्स की दिशा में 1 बाउंस फॉर, छोटी गेंद बड़ा शॉट 4 रन, स्क्वायर लेग की दिशा में काफी बेहतर। आर्या के थोड़े नाखुश दिख रहे हैं रौनक। अंपायर का डिसीजन 4 रन है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। ये अच्छा शॉट मगर फील्डर वहां पर जो करने सेट रक्षक की तरह आसिफ कादरी,
बहत्तर बढ़िया, अच्छा शॉट जरूर था, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, अच्छा क्रिकेट, यही उम्मीद लगातार जारी रहेंगी। फिर से एक बार वाइड, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। दूसरा ओवर जारी है प्रताप के जरिए, कोशिश कर रहे हैं, अच्छा ओवर जा रहा है यहाँ पर गोराना के लिए, पावर प्ले का फायदा उठाया है, ये काफी बेहतर बढ़िया, 6 रन, ह्यूज सिक्स, फाइनल की दिशा में काफी खूबसूरत रौनक लौट रहा है। अच्छा ओवर रहा, थोड़ा महंगा ओवर रहा प्रताप का, थोड़े खुलकर खेले, पावर प्ले का फायदा उठाया रौनक ने। स्कोर 25 यानी कि 25, एक विकेट के नुकसान पर गोराना 11, 2 ओवर 1 विकेट 25 रन। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेग बाई का इशारा संजय भाई का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26, अच्छी गेंद थी, पहला ओवर भी एक आत्मविश्वास के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पर डाला था और सफलता भी मिली थी। एक विकेट कमल जाडेजा का इनके खाते में है, आसिफ कादरी लंबे रनअप के साथ होम ग्राउंड पर। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी तालमेल में गड़बड़ी जरूर देखी थी यहाँ पर, यस नो मगर सेफ सुरक्षित। विकेट कीपर टीना बाई काफी चौकन्ने हैं, वो भी बेहतर बढ़िया बल्लेबाज है। इस गेंद पर बाउंड्री मिल सकती है मगर काफी किस्मत वाले रहेंगे गेंदबाज सिंगल से संतुष्ट। यहाँ पर अर्जुन के लिए केवल 2 खिलाड़ी जो बाहर है, वो एक मिड ऑन रखा है और एक मिड विकेट। पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी है, काफी बेहतर बढ़िया ऊपर गेंद डाली थी। ये गेंद डालना काफी मुश्किल बड़ा काम होता है, काफी बेहतर बढ़िया। अगर कोई भी बल्लेबाज ज्यादातर प्रहार कर रहे, खुलकर खेलने की कोशिश, तो ज्यादातर हमेशा ये अच्छी गेंद रहती है, ऑफ कटर गेंद डालो। अच्छा कैच, एक और विकेट आसिफ के खाते में। अर्जुन के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ गोराना 11 को। सफल गेंदबाज, सफल ओवर आसिफ का चलता हुआ यहाँ पर। आसिफ अपने कोटे का दूसरा इनिंग का तीसरा और पावर प्ले का आखिरी ओवर कर रहे हैं आसिफ कादरी। पहला विकेट निजी 2 के स्कोर पर गिरा था, अब दूसरा 27 यानी कि 27 पर दूसरा विकेट गिरा है। रौनक निमेश, ओके थैंक निमिश, अपने बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर निमिश बोले या नेमिश, माफ कीजिएगा मगर हम नेमिश या निमिश जो भी बोले, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिले, यही उम्मीद करते हैं नॉन स्ट्राइक पर आए नए बल्लेबाज के साथ। 72 बढ़िया है, कच्चा कवर, माफ कीजिए स्टेप ड्राइव।
ओवर की समाप्ति 3 ओवर 31 यानी कि 31, 2 विकेट गिरने के बाद गोराना 11। पावर प्ले में 31 रन 10 की औसत से बल्लेबाजी 3 ओवर 31, 2 विकेट गंवाने के बाद गोराना 11। बीचों बीच जब आ जाती है तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है। पटकी गेंद की अंपायर का इशारा वाइड का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। चौथा ओवर जारी है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं रौनक। इससे पटकी गेंद मगर फील्डर यहाँ पर मौजूद, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। जो गैप मिलना चाहिए वो ज्यादा नहीं मिला क्योंकि 30 के बाहर है। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। ये पॉइंटर बढ़िया अच्छा शॉट, काफी खूबसूरत, काबिल तारीफ, सोच समझकर स्टेट में लाजवाब पॉइंटर बढ़िया। मैंने पहले ही बोला था, जब पहली गेंद का सामना किया था निमिष ने तो एक आत्मविश्वास दिखाता और वो यहाँ पर जरूर साफ दिखा के दूसरी गेंद पर बाउंड्री। बाहर चूंकि रिवर्स की शॉट, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, प्रताप अंदर खड़े हैं, पीसीआर के अंदर पॉइंट सोचा, रिवर्स की शॉट बाउंड्री मगर संपर्क नहीं हुआ। तो बढ़िया पॉइंटर वापसी गेंदबाज के जरिए। इससे एक बार तैयार, इससे अच्छा शॉट मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छा ग्राउंड शॉट, घास को रगड़ते हुए पॉइंटर बढ़िया शॉट खेला था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। बाउंड्री देखने को मिली। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 40 रन, 4 ओवर 40 रन, 2 विकेट गिरने के बाद गोराना 11। दर्शक अभी भी आए यहाँ पर इस मैच का मजा लेने के लिए। उनको छोटी ताजी जानकारी बता दूं, आज का ये दूसरा मैच और पहली इनिंग पटना 11 और गोराना 11 के बीच में। पटना 11 के कप्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का डिसीजन लिया। और अभी ताजा जानकारी यानी कि 4 ओवर 40 रन, 2 विकेट गिरने के बाद गोराना 11 आउट होने वाले 2 बल्लेबाज कमल जाडेजा और अर्जुन, ये 2 विकेट केवल गिरी है। अच्छा शॉट खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, मिड ऑफ, अच्छी ग्राउंड फील्डिंग और हमेशा होनी भी चाहिए। कोई भी ग्राउंड हो, कहीं भी आप खेल रहे हो तो अपनी टीम के लिए, अपने आप के लिए पूरी ऊर्जा के साथ कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं सभी खिलाड़ी, एकजुट मिलकर टीम वर्क के साथ खेलना चाहिए। बाहर स्लो गेंद डाली थी, पूरी तरह चकमा दिया था आसिफ कादरी ने। अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, इन्हीं का 5वां और सफल गेंदबाजी रहे हैं। केवल 2 विकेट गिरे हैं, दोनों विकेट उनके खाते में है। तो सफल गेंदबाज है, होम ग्राउंड, इस विकेट का, इस ग्राउंड का अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया यहाँ पर आसिफ कादरी ने। तो सफलता, आखिरी ओवर कर रहे हैं, स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में आए थे पहला ओवर। ये पॉइंटर बढ़िया फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया, ह्यूज सिक्स, काफी पॉइंटर बढ़िया। निमिष काफी आक्रामक रवैया यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे निमिष। फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया। हालांकि कभी कभी कोई भी गेंदबाज हो, हर गेंद में चेंजों करने की कोशिश करता है, कभी यॉर्कर डालने की कोशिश करता है तो लो फुल टॉस भी बन जाती है। पिछली ओवर के आसिफ की मैं बात बताऊं, एक लो फुल टॉस गेंद फाइनल की दिशा में रौनक लोटारी खेलना चाहते थे, संपर्क भी हुआ था मगर सिंगल
जरूर मिला था, बाउंड्री मिल सकती थी। खराब गेंद पर बाउंड्री मिलनी भी चाहिए। और यहाँ पर लकी किस्मत वाले दो खिलाड़ी के बीच में गेंद थोड़ी देर तक हवा में थी, अच्छी गेंद थी। पाइटर बढ़िया कमबैक वापसी कादरी के जरिए। हालांकि विकेट कीपर काफी पीछे खड़े हैं, कोशिश अच्छी थी टीना भाई की। जितना रास्ता दूर था टीना भाई के लिए, उतना रास्ता दूर था गेंदबाज के लिए। गेंद जाकर दिल्ली के चांदनी चौक में गिरी। और यहाँ पर विकेट, क्या बात है। पाइटर बढ़िया गेंदबाज आसिफ कादरी, ये पाइटर बढ़िया विकेट मैं कहूंगा। तीसरा विकेट जीता हुआ और तीसरी सफलता मिलती हुई कादरी को। रोनक ने अपनी टीम के लिए निजी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 27 यानी कि 27 रन का योगदान दिया। अब हमारे लोकल बॉय अडवाने वाले यानी कि भरत भाई, काफी लंबे कद के पाइटर बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, डिसिप्लिन, संयम के साथ एक खेलदिल इंसान मैं कहूंगा जरूर। तो पाइटर बढ़िया कभी कभी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ एक अच्छा क्रिकेट, अगर अपनी छाप छोड़नी है, अपनी नामना कमानी है यहाँ पर, तो खेलदिली भी दिखाना जरूरी है। कई बार हमने देखा है हल्की सी एज लगती है, गेंदबाज को पता नहीं चलता, तब भी वो डगआउट रोड चलते हैं। भरत भाई अपना ओइना दिखाते हैं, तो मैं जरूर तारीफ करूंगा भरत भाई के लिए। अच्छी गेंद थी, पाइटर बढ़िया गेंद थी। ओवर की समाप्ति सफल ओवर रहा। 3 ओवर में एक विकेट मिला। पाइटर बढ़िया अपना खेल यहाँ पर समाप्त किया आसिफ कादरी ने। दूसरा मैच देख रहे हैं। स्कोर के बारे में मैं बता दूं तो कभी कभी 110, 15, 130, 30, 33 इतने रन बनते हैं, मगर जब अच्छी टीम का आमने सामने सामना हो रहा हो, गेंद हवा में मगर कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, तो दो टीम का आमना सामना हो रहा हो, मेरी बात ये चल रही थी, तो ज्यादातर लो स्कोरिंग वाला मैच हमेशा रहता है, संभावना रहती है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग होती है, तो ज्यादा बड़ा टारगेट कभी कभी नहीं देखने को मिलता, क्योंकि लो स्कोरिंग रहता है। यहाँ पर भी दो अच्छी टीम आमने सामने भिड़ंत हो रही है और ये 7वां ओवर 6ठा ओवर जारी है। स्कोर अभी रुका है 49 रन। ये अच्छा शॉट जरूर है, मगर फील्डर वहां पर मौजूद, ज्यादा बड़ा शॉट लगाने को केवल टाइमिंग के साथ खेलना चाहते थे, मगर फील्डर वहां पर मौजूद। एक और विकेट यहाँ पर, 6ठा ओवर जारी है। अर्जुन भाई अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और पाइटर बढ़िया विकेट निकाला यहाँ पर भरत भाई का। पाइटर बढ़िया शॉट यहाँ पर, निमिष के बल्ले से 6 रन फ्लैट पिच और 50 रन पूरे यहाँ पर गोराना 11 के, यानी कि 55 रन। 6ठा ओवर जारी, स्कोर 55। दूसरा 6 निमेश के जरिए, एक 4 रन, 2 6 रन। इससे पाइटर बढ़िया, जैसा नाम वैसा काम, यानी कि निमेश काफी आक्रामक। जली को आप कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, आंधी को तूफान कहते हैं और इस बल्लेबाज को निमेश कहते हैं, यानी कि आक्रामक रवैया। निजी 26 के स्कोर पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं आक्रामक निमेश। तीसरा 6 लगाया निमेश ने, तीनों 6 मिड विकेट की दिशा में। यहाँ पर कभी कभी
बोलना बताना कहीं ना हमारी सोच के मुताबिक तो हम बोलते हैं क्या करना क्या नहीं करना, वो तो बल्लेबाज की अपनी एक सोच होती है। मगर सीधे बल्ले के साथ अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, संपर्क हो रहा है, तो क्यों कोशिश करते हैं बल्लेबाज रिवर्सिंग शॉट की डॉट बॉल जाते हैं। यहाँ पर ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद स्कोर 61, 6 ओवर 61 रन 4 विकेट, 6 ओवर 61 रन 4 विकेट। वर्तुएन से यानी कि गेंदबाज केशुभाई। और यहाँ पर शायद तालमेल में गड़बड़ी जरूर देखी थी, थोड़े फिसले यहाँ पर फुटस गेंद को सम्मान दिया था रबाडा ने। 30 यार्ड के अंदर एक अच्छा कवर है। तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रबाडा अच्छा शॉट खेला है, पेडल स्वीप मिडिल के दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद अपना खाता खोला, टीम के खाते में 1 रन जोड़ दिया रबाडा ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 यानी कि 62। थोड़ी सी MS धोनी की स्टाइल, हेलीकॉप्टर स्टाइल, यानी कि थोड़ी झलक दिखी थी शॉट में निमिष के सिंगल में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 यानी कि 63। 7वां ओवर जारी केशु के जरिए। अच्छा शॉट, फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया रबाडा ने। अंपायर के दोनों हाथ आसमान की ओर, यानी कि 6 रन एरिया मिड विकेट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69। पूरा फायदा उठाया रबाडा ने फुल टॉस गेंद का। सही नसीहत जो मिलनी चाहिए खराब गेंद को, वो नसीहत यहाँ पर दिखी। मगर यहाँ पर इसका जवाब पत्थर से। जिनके अपने घर कांच के होते हैं उनको ख्याल रखना चाहिए, दूसरों को घरों पर पत्थर फेंकना नहीं चाहिए। वैसा ही कुछ यहाँ पर पहली गेंद पर प्रहार किया था बल्लेबाज ने 6 रन, दूसरी गेंद पर वार किया गेंदबाज ने, यानी कि रबाडा का विकेट। 5वां झटका, कोराना 11। रबाडा ने अपनी टीम के लिए निजी 7 रन का योगदान दिया। बापोदर गांव के अंदर एक अच्छा देश क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, वहीं पर कमेंट्री कर रहा था। वहीं पर एक बेहतर बढ़िया ऑलराउंडर के रूप में अपनी एक छाप छोड़ी थी देश क्रिकेट टूर्नामेंट में। कांजी ने बेहतर बढ़िया बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी के साथ गेंदबाजी करते हैं। आज यहाँ पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे कांजी। बेहतर बढ़िया यॉर्कर गेंद डाली थी, बाल बाल बचे यहाँ पर। बढ़िया गेंदबाज केशुभाई। अच्छा ओवर, सफल ओवर समाप्त होता हुआ। पिछले 2 ओवर की बात करूं तो थोड़ी कम बैक वापसी यहाँ पर पठाना 11 के गेंदबाजों के जरिए। जो काम आसिफ ने किया था, 3 विकेट निकाली थी, उसके बाद एक अर्जन भाई ने विकेट निकाला, 1 विकेट केशुभाई ने निकाला। जो अर्जन भाई ने विकेट निकाला था वो भरत भाई का था और केशुभाई ने रबाडा का, यानी कि टोटल 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर की बात बता दूं 7-0 यानी कि 70। 7 ओवर 70 रन। और यहाँ पर शायद 1 बाउंस फॉर, हालांकि कोशिश करते तो भी शायद ऊपर से गेंद निकलने की पूरी संभावना थी, तो थोड़े पीछे मुड़े मगर गेंद ने अपना काम किया। तो यहाँ पर कांजी के बल्ले से पहली बाउंड्री। अभी तो मैंने यारो चौका मारा, छक्का तो अभी बाकी है, ये तो मेरा अपना अंदाज है, आगाज तो अभी बाकी है। एक सिंगल। $75 यानी कि 75। 8 नियाल है। 1
बहुत बढ़िया गेंदबाज अर्जुन अपने कोटे का आखिरी तीसरा ओवर कर रहे हैं और इनिंग का यहाँ पर 8वां ओवर। स्कोर अभी रुका है 75। ये बहुत बढ़िया शॉट, काबिले तारीफ, चौथा सिक्स निमिष के बले से स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत बढ़िया खूबसूरत और क्रॉस द लाइन, यानी कि बहुत बढ़िया सही फुटवर्क, सही टाइमिंग, सही जजमेंट, आक्रामक यानी कि निमिष। यहाँ पर विकेट मिला है, केशु भाई ने अच्छा कैच लिया पॉइंट की दिशा में। एक अच्छी इनिंग चल रही थी, आक्रामक बल्लेबाजी चल रही थी, उसका विकेट निकाला अर्जुन भाई ने। दूसरी सफलता अर्जुन भाई को मिलती हुई और टीम को मिलती हुई छठी विकेट। यहाँ पर निमिष ने केवल 14 गेंदों का सामना किया और 33 यानी कि 33 रन का योगदान दिया। छोटी पारी, आक्रामक रवैया के साथ अच्छी पारी में कहूंगा, वेल प्लेड बाय निमिष। 33 रन, 14 गेंद का सामना किया। अब पूरे सौराष्ट्र गुजरात में एक बड़ा नाम यानी कि भावेश खेर। स्कोर अभी रुका है 81। 8वां ओवर जारी। अच्छा शॉट खेला एक कवर की दिशा में, भावेश ने सिंगल निकाला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 यानी कि 82 रन। ओवर की समाप्ति 8 ओवर 82 रन, 6 विकेट। क्या बात है, केवल टाइमिंग के साथ सही फुटवर्क 6 रन स्टेट में सीधे बल्ले के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 यानी कि डबल 8। तो भावेश खेर यानी कि अपना जलवा बिखेरने की कोशिश करेंगे क्योंकि 10 ओवर का मैच चल रहा है। या बेहतर बढ़िया, जितनी तारीफ करो उतनी कम इस बल्लेबाज की। अंपायर का इशारा 6 रन, बैक टू बैक सिक्स यानी कि दूसरी सिक्स। भावेश खेर आक्रामक 3 गेंद का सामना किया और 13 रन पर नाबाद। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 सिक्स यानी कि टोटल 3 गेंद का सामना किया है। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सिंगल चुराया था और स्ट्राइक पर आए गए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94 यानी कि 94। 9वां ओवर कर रहे हैं केशु भाई, इनिंग का 9वां, उनके कोटे का दूसरा। इसे बहुत बढ़िया आक्रामक बैक टू बैक अनबिलीवेबल अमेजिंग द ब्यूटी भावेश खेर यानी कि 6 रन। और यहाँ पर 100 ट्रिपल अंक में यानी कि 100 रन। गोराना 11 टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करती हुई और आक्रामक भावेश खेर ने यहाँ पर रवैया अपनाया और ताबड़तोब 3 बाउंड्री यानी कि 100 पर पहुंचा दिया है। ये भी बहुत बढ़िया, इस बार पेडल स्वीप फाइन लेग के बीच में बहुत बढ़िया गेम ढूंढना है। 104 104 आक्रामक, जिस तरह एक विकेट में चौपाटी पर एक धुआंधार बल्लेबाजी देखी थी हमने भावेश खेर की, सुरेश भाई रॉयल वाले की गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उसके मुताबिक यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आज आक्रामक इस एक विकेट टूर्नामेंट में, यानी कि भावेश खेर
केशुभाई की गेंद पर लगातार 4 गेंद में 4 बाउंड्री। यहाँ पर आखिरी ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का केशुभाई, इनिंग का 9वां ओवर कर रहे हैं, क्योंकि 2 गेंदबाज ने 3-3 ओवर के कोटे पूरे किए। अंपायर का इशारा देखना होगा। ह्यूज सिक्स, लाजवाब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। एक और बाउंड्री, थर्ड मैन का एरिया। लगातार महंगा ओवर चलता हुआ और समाप्त होता हुआ केशुभाई का स्कोर 115, 115। प्रताप आखिरी ओवर और विकेट। यहाँ पर कांजी का विकेट पहली गेंद पर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रताप, और इनिंग का आखिरी और पहली गेंद पर विकेट। यहाँ पर आसिफ भानु नाम पूरा थी क्या बीजू कही है भाई? हिरेन भाई, सॉरी। ओके, थैंक यू हिरेन भाई। ओके ओके भाई नॉन स्ट्राइक पर आए, भूरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम है हिरेन। बाहर फील्डर वहां पर मौजूद, क्षेत्र रक्षक स्क्वेयर का एरिया सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। तो उपस्थित सभी मेहमानों का एक छोटी शायरी के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों का इस गेंद के बाद। अरे यारो, अंपायर का इशारा भाई। अरे यारो, तुम्हें मालूम नहीं, दूध में चावल डालने से खीर बनती है और फटाना के इस ग्राउंड पर आने से आपकी तकदीर बनती है। तो इस ग्राउंड पर आओ और अपनी तकदीर बनाओ। काफी पाइचर बढ़िया यहाँ पर बाउंड्री के साथ हिरेन। तो बेहतर बढ़िया वापसी की है। पिछले 3 ओवर की मैं बात बताऊं, आक्रामक बल्लेबाजी के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ाया है, एक सम्मानजनक स्कोर की ओर आगे बढ़े। इससे बेहतर बढ़िया अच्छा टाइमिंग, फील्डर वहां पर केशुभाई मौजूद। इसे स्ट्राइक पर आए पावेश से खेर, पूरी तरह अपनी छाप छोड़ दी यहाँ पर आक्रामक रवैया के साथ। पावेश ने अपना अनुभव के साथ यहाँ पर इससे बेहतर बढ़िया मिलोक की दिशा में फील्डर बने दर्शक यानी कि खेरन पावेश खेर। जैसा नाम वैसा काम, यानी कि पावेश खेर पूरे सौराष्ट्र गुजरात में बड़ा एक नाम आज यहाँ पर फटाना के ग्राउंड पर इस विकेट पर अपनी छाप छोड़ दी है। और इस ग्राउंड के बारे में जितनी तारीफ करो उतनी कम। इस ग्राउंड में जिन लोगों ने हिस्सा लेकर मेहनत के साथ सजाया है, डरबन की तरह ऑस्ट्रेलिया का हो या इंग्लैंड का, मगर फिर से यहाँ पर एक खूबसूरत बाउंड्री। आक्रामक यहाँ पर पावेश खेर ने रवैया अपनाया और 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 134, 134, 135 करवाना, 134 किया। हवे खेर ने केवल 9 गेंद का सामना किया और 42 यानी कि 42 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेली। 9 दरामा 42 रन पावेश खेर। स्वागत करते हैं पूरे फटाना गांव की ओर से, यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सलामी बल्लेबाज क्रीज की ओर आगे बढ़ते हुए एक अच्छा टारगेट रखा यहाँ पर 135, उनका पीछा करने के लिए प्रताप भाई और केशुभाई। और यहाँ पर हमारे जूनियर लोकल बॉय फ्रेंड्स नजीर और हमारे 2 अंपायर राम भाई और करण। तो यहाँ पर मेहनत करनी होगी,
मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश के बिना कामयाब होना मुश्किल होता है। तो मित्रों, मेहनत करो, मेहनत की पाछळ सफलता है, एना विषे बे शब्द कहेवा मांगू छूं। दिल रूपी सागरना ऊंडाणमां जाओ तो प्रेम रूपी मोती मळे। दिल रूपी सागरना ऊंडाणमां जाओ तो प्रेम रूपी मोती मळे। काठे उभीने छबछबिया करिए तो मोजाना मार सिवाय बीजू काई ना मळे। माटे मेहनत करो, मेहनत की पाछळ सफलता है। यहाँ पर अपनी फील्ड सजा रहे हैं कमल जाडेजा, स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में बेहतर बढ़िया ऑलराउंडर कमल जाडेजा। उनका भी एक बड़ा नाम है पूरे पोरबंदर जिले में, पूरे सौराष्ट्र गुजरात की मैं बात करो, अहमदाबाद तक, राजकोट, उपलेटा, जामनगर, गोंडल, वो भी कई जगह रौनक सागर के साथ एकजुट मिलकर खेलते हैं और अपने जिले का नाम रोशन करते हैं। तो हमें तारीफ करनी चाहिए, गौरव भी लेना चाहिए कि हमारे लोकल बॉय भी हमारे शहर का नाम रोशन करते हैं। यह मेरे लिए अच्छी बात है। पहली गेंद रिवर्स स्विप की कोशिश, बढ़िया गेंद डाली थी कमल जाडेजा ने। तो यहाँ पर एक है शेर, दूसरा सवा शेर। शेर के सामने सवा शेर, कौन किस पर हावी, वक्त समय बताएगा। अभी तैयार और विकेट। दूसरी गेंद पर बड़ा विकेट, अंपायर के डिसीजन का वेट नहीं किया, चल पड़े प्रताप केसरी। दूसरी गेंद पर विकेट, बेहतर बढ़िया विकेट और बड़ा झटका मैं कहूंगा, क्योंकि बेहतर बढ़िया बल्लेबाज है प्रताप भाई और उनका विकेट निकालना एक बड़ी बात होती है गेंदबाज के लिए, उनकी टीम के लिए। बढ़िया गेंद डाली थी, पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी और यहाँ पर शायद काफी नाखुश दिखेंगे प्रताप भाई, क्योंकि ये सबसे बेहतर बढ़िया हमारे लोकल बॉय थे। और यहाँ पर प्रताप भाई की मैं बात बता दूं कि नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर खेला गया था, केवल गांव-गांव की टीमें थी। मेरी टीम थी आदित्य 11, हम भी उनके साथ खेलने आए थे। कई अच्छी पारी देखने को मिली, उनमें से एक पारी की मुझे अभी भी याद है। 154 रन का योगदान दिया था, वन मैन आर्मी की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, यानी कि प्रताप भाई केसरी ने। कोरोना फाइनल में भी 40 गेंद का सामना किया था, 103 रन, 103 रन बने थे। मगर ये क्रिकेट है, बड़ा टारगेट है, तो कोशिश करते हैं और आउट भी हो जाते हैं। होता है सभी के लिए, विराट कोहली हो या प्रताप भाई हो, चलता है क्रिकेट के अंदर सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर सेट होने का छोटे फॉर्मेट के खेल में समय नहीं रहता बल्लेबाजों के पास, और यहाँ पर एक बड़ा टारगेट रखा है सामने वाली गोरानी 11 ने, तो कोशिश करनी भी चाहिए। अब नए बल्लेबाज केशु भाई स्ट्राइक पर, कमल जाडेजा के सामने, इससे बेहतर बढ़िया पटकी हुई गेंद कमल जाडेजा। 2017-18 में उपलेटा के अंदर 6 विकेट बेहतर बढ़िया, कई 100 से ऊपर ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया था। वहीं पर बेस्ट बॉलर का मैन ऑफ द सीरीज का कीर्तिमान हासिल किया था कमल जाडेजा ने। आज यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं और इस गेंद पर बाउंड्री, अंपायर का इशारा, पहली बाउंड्री 4 रन के साथ। अब कुछ फील्ड में बदलाव किया, यहाँ पर 2 खिलाड़ी टीसीएच के बाहर केशु भाई के लिए, एक कच्चा कवर और एक मिडॉन, बाकी सब अंदर। टीम के कप्तान भरत भाई टीसीएच के अंदर। ये पटकी हुई गेंद कट करना चाहते थे, थर्ड मैन की दिशा में रौनक वहां पर स्लिप पर खड़े हैं, शायद थोड़े चोटिल हैं, मुझे मालूम है, पता है, जिसकी वजह से विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं। मगर ज्यादातर कहीं भी मैच हो तो वो कीपिंग की भूमिका अदा करते हैं, मगर यहाँ पर आज चोट की वजह से स्लिप पर खड़े हैं रौनक लोडारी। और वहां पर फील्डर है रबाडा, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। सफल ओवर समाप्त होता हुआ कमल जाडेजा का एक बड़ा विकेट निकाला प्रताप भाई का। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 5 रन, 1 ओवर 5 रन 1 विकेट, 135 करवाना है। गेंदबाज के रूप में आए सुरेश गोस्वामी, परेज वाले सुरेश गोस्वामी।
उनके कोटे का पहला इनिंग का दूसरा अजी यानी कि सुरेश। बढ़िया गेंद, बेहतर शुरुआत सटीक लाइन के साथ अपना फेवरेट 7 नंबर लकी जर्सी के साथ यहाँ पर लकी नंबर ने हमेशा साथ दिया है सुरेश का। ये भी अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी स्लो, धीमी रफ्तार, ज्यादा नहीं, रूम नहीं, तो भरपूर इनके गेंदबाजी हो रही है एक जोर से, यानी कि सुरेश के जरिए सफल हो रहा था कमल जाडेजा का, इसमें एक बड़ा विकेट निकला था। लगातार डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी पॉइंटर लाइन के साथ पूरी तरह दबाव में डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि एक जल्द विकेट यहाँ पर गवा दी थी पटना 11 ने प्रताप से, तो वो दबाव तो जरूर देखेगा। ये पटकी हुई गेंद थी, गेंद जो ज्यादा यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन के साथ मैं कहूँगा, छोटी गेंद मगर पूरी रफ्तार के साथ पेस यानी कि सुरेश गौस्वामी। ये अच्छा शॉट चला है, फील्डर वहां पर मौजूद, मगर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। दूसरी बाउंड्री, दो ओवर की समाप्ति के बाद 9 यानी कि 9 रन, 6 ओवर 9 रन 1 विकेट, 6 ओवर 9 रन 1 विकेट। तो ये दो बल्लेबाज दोनों के सुबह है, तो जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइक पर हैं वो सलामी बल्लेबाज के रूप में है थे, और नॉन स्ट्राइक पर हैं वो 1 डाउन तीसरे नंबर पर, दोनों का नाम है सुबह है। बार स्लो गेंद पूरी तरह परख लिया था, जानबूझकर स्लो गेंद डालते हैं कहीं कहीं, मगर बल्लेबाज जो करने होते हैं और बाउंड्री मिली। हालांकि एक अपनी सोच होती है गेंदबाज की, स्लो गेंद डालो, हवा में शॉट खेले और विकेट। इस बार गेंद हवा में, अच्छा कैच, वहां पर कोई गलती नहीं की सुरेश गौस्वामी ने, और कमल जाडेजा को लगातार 2 गेंद में 2 बाउंड्री के बाद थोड़ी राहत यहाँ पर विकेट। फिर से बदलाव करना चाहते हैं, थर्ड मैन को 30 ओवर के अंदर बुलाया है, क्योंकि आसिफ आ रहे हैं, हमारे लोकल बॉय आसिफ कादरी। पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे, अब स्ट्राइकर के सुबह नॉन स्ट्राइकर कादरी। अच्छा शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद रबाडा, वो भी पॉइंटर बढ़िया ऑलराउंडर है कांजी की तरह रबाडा भी। लगातार फील्ड में बदलाव कर रहे हैं आसिफ के लिए, अब शायद स्क्वेयर लेग के बाहर मिड विकेट तो मैं नहीं कहूंगा, स्क्वेयर लेग जरूर आसिफ के लिए, यानी कि कांजी। तीसरा ओवर चल रहा है, कमल का दूसरा पावर प्ले का आखिरी। सही सोच, सही बुद्धि का इस्तेमाल किया, सोच समझकर फील्डर को वहां पर लगाया था, उसके मुताबिक गेंद डाली। ये पूरी तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अपना अनुभव दिखाया कमल जाडेजा ने, काबिल तारीफ में कहूंगा, क्योंकि कांजी 30 ओवर के अंदर खड़े थे, उनको शायद स्क्वेयर लेग के एरिया में भेजा और उसके मुताबिक थोड़ी धीमी गेंद डाली, विकेट टू विकेट गेंद जरूर थी, और क्रॉस लाइन हवा में जरूर थी गेंद, और विकेट यहाँ पर आसिफ कादरी का। तीसरा झटका लगता हुआ पटना 11 को आसिफ के रूप में, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी, आज बढ़िया गेंदबाजी की आसिफ ने, मगर बल्लेबाजी में शायद कोशिश अच्छी थी मगर सफलता नहीं मिली। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम और नतीजा आपके सामने, यानी कि कादरी का विकेट। हमारे 2 अंपायर रामपाई और करण, कभी कभी अंपायर का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि कड़ी धूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, अच्छा लगे, हौसला बढ़े, ऊर्जा मिले।
सिंगल चुराया यहां पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। चौथा ओवर जारी है सुरेश के जरिए, स्कोर अभी 21 यानी कि 21। 3 विकेट गंवाने के बाद पटना 11। अच्छा शॉट खेला है टीना भाई ने, ग्राउंड शॉट खेला था। कप्तान टीम के खड़े हैं वहां पर गोराना के भरत भाई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, खुलकर फील्ड सजा दी है यहाँ पर। ये बेहतर बढ़िया अच्छा शॉट सीधे एरिया में, 6 रन बेहतर बढ़िया केशु भाई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। बैक टू बैक 6, लाजवाब बेहतर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं केशु भाई। तो इस ग्राउंड के बारे में, इस विकेट के बारे में आगे मैं बताता रहूंगा, बातचीत जारी रहेगी। अच्छा ग्राउंड है, अच्छी विकेट है। यहाँ पर ज्यादातर बल्लेबाज हावी रहे थे इस विकेट पर। काफी सपाट विकेट है, तो यहाँ पर ज्यादातर गेंदबाजों को मदद नहीं मिलती। फिर भी कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। किस्मत साथ दे या ना दे वो अलग बात है, मगर कोशिश अच्छी होनी चाहिए। रिजल्ट अपने पक्ष में रहे ना रहे वो अलग बात है, मगर हमेशा कोशिश अच्छी होनी चाहिए। और फिर से यहाँ पर 6 रन, काफी आक्रामक यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है 2 बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 41 रन। 4 ओवर 41 रन 3 विकेट। 4 ओवर 41 रन 3 विकेट। अब आए हैं शायद गेंदबाजी में कांजी। और बॉल, यहां पर कांजी की पहली गेंद का सामना किया। थोड़ी शॉर्ट गेंद जरूर थी, यॉर्कर तो मैं नहीं कहूंगा, ब्लॉक बॉल नहीं कहूंगा, मगर पूरी पेस रफ्तार के साथ सटीक निशाने पे, सही ठिकाने पे, यानी कि गेंदबाज कांजी। और आक्रामक बल्लेबाज का विकेट यानी कि केशु भाई का। बेहतर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे केशु भाई। अब नए बल्लेबाज आशीष। अच्छी गेंद, बेहतर बढ़िया, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर गेंद डाली थी, पूरी तरह पेस रफ्तार के साथ। तो यहां पर आशीष को अच्छी पारी खेलनी होगी, देखना होगा क्या कर पाते आशीष। इस बार गति परिवर्तन किया था, धीमी स्लो गेंद डाली थी। फील्डर वहां पर मौजूद कमल जाडेजा शायद खड़े हैं मिड ऑन की दिशा में। मिड ऑफ पर हैं भूरा यानी कि हिरेन, और मिड विकेट पर भरत भाई, स्क्वायर लेग पर सुरेश, स्लिप पर रौनक लोधारी, डीप पॉइंट पर रबाडा, विकेट कीपर निमेश। बढ़िया फील्ड सजा यहां पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, सफल ओवर चल रहा है, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। कांजी काफी बढ़िया अनुभव है उनके पास। ये अच्छा शॉट खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 1 बाउंस 4 रन, ओवर की समाप्ति। छोटी गेंद बड़ा शॉट 4 रन। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 47 5 ओवर 47 रन 4 विकेट। आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं, अभी भी कोशिश जारी रहेगी टीना भाई की और आशीष की।
अभी 5 ओवर में केवल 47 बने हैं और पहुंचने की बात करूं तो 135 135 तक पहुंचना है तो काफी मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। और यहां पर एज और विकेट, गेंदबाज रोहित ने विकेट निकाला। यहां पर उछाल पड़ी, शॉर्ट पिच गेंद थी, स्लिप पर रौनक ने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच वहां पर कैरी किया। बात चल रही थी क्रिकेट के अंदर कभी लेजी नहीं होना चाहिए, हमेशा पूरी ऊर्जा के साथ कोशिश मेहनत करनी चाहिए। कभी कभी किस्मत अपना साथ दे या न दे वो अलग बात है, मगर कोशिश अच्छी होनी चाहिए। जब आप ग्राउंड पर कदम रखो तो एक बढ़िया खेल दिल इंसान के साथ, खेल भावना के साथ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ कदम रखना चाहिए। टीम वर्क के साथ हमेशा खेलना चाहिए। एक टीम वर्क होता है ज्यादातर, वो हमेशा टीम की जीत के पक्ष में ज्यादा जाता है, तो हमेशा टीम वर्क भी जरूरी है, एकजुट होकर खेलना चाहिए। और मैं बात बताऊं, बातचीत भी जारी रहेगी, स्कोरिंग चालू है, क्रिकेट चालू है। तो कभी कभी जो हम बात बताते हैं तो पूरे सौराष्ट्र गुजरात में भावेश खेर का नाम एक बड़ा है, वो अच्छी बात है, अच्छा क्रिकेट खेले, हम उम्मीद करते हैं इसी तरह सभी का। तो हमें भी गौरव होना चाहिए कि हमारे गांव के, हमारे जिले के, हमारे तालुके के कोई भी लड़के एक अच्छा नाम कमाए, अपनी एक छाप छोड़े। यहाँ पर पोरबंदर जिले में, यहाँ राजकोट में, जामनगर, अहमदाबाद, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, हो सके उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। कभी कभी सीनियर और जूनियर साथ में खेलते हैं तो जूनियर की कभी कभी गलतियां भी होती है, तो उसको डांटना नहीं चाहिए ग्राउंड पर, उनको सपोर्ट करना चाहिए, समझाना चाहिए, कोशिश हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अब स्ट्राइक पर है कर्सन, यहाँ पर यस नो मगर फिर भी सुरक्षित सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन पूरे यहाँ पर फटाना 11 के 50 यानी के 50। छठा ओवर जारी है। हल्की सी एज लगी थी, ओवर की समाप्ति 6 ओवर 50 रन। 6 ओवर के बाद 50 रन, अभी भी 85 यानी कि 85 रन घटे 4 ओवर में। अब अशफाक रबाडा नए गेंदबाज, इनिंग का 7वां, उनके कोटे का पहला यानी कि वर्तुएन से गेंदबाज रबाडा। स्ट्राइक पर है कर्सन और नॉन स्ट्राइक पर रोहित, आशीष माफ कीजिएगा। फुल टॉस गेंद थी, नो बॉल का इशारा और सीमा रेखा के बाहर थर्ड मैन का एरिया, 4 रन। थोड़ी ग्रिप की वजह से हाथ से फिसली गेंद और फुल टॉस निकल गई थर्ड मैन के एरिया में 4 रन के लिए, तो फ्री हिट है। कोशिश करेंगे कर्सन भाई फ्री हिट का फायदा उठाने की। अमर दड़ो पाइन लेग 4 रन, पूरा फायदा उठाया, केवल दिशा दिखाई, ज्यादा कोई ताकत नहीं, केवल टाइमिंग के साथ, सही जजमेंट के साथ। सिंगल चुराया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 यानी कि 60। 7वां ओवर जारी है रबाडा के जरिए और स्कोर 60 यानी कि 60।
काफी बड़ा टारगेट रखा था यहाँ पर 135 का। और क्लीन बॉल, रबाडा ने साफ साफ क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पर आशीष को। और एक विकेट, एक झटका। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यही 2 लाइन याद रखना यारो। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यही 2 लाइन याद रखना यारो। जो खोया है उसका गम नहीं, पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। अपनी पास जे कई छे एनाथी खरेखर संतुष्ट थाओ मित्रों। पूरी तरह मैच निकल चुका है। अब तो केवल औपचारिकता की तरह आगे बढ़ रहा है। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 62 रन, 6 विकेट। 7 ओवर 62 रन, 6 विकेट। इनमें से जो भी टीम जीतेगी वो जडेश्वर के साथ खेलेगी। जडेश्वर 11 है पोरबंदर। काफी बेहतर बढ़िया युवा, छोटी उम्र के मगर काफी टैलेंट है उनके पास। जडेश्वर के पास आमने सामने भिड़ंत होगी। अच्छा मैच देखने को जरूर मिलेगा। और क्लीन बॉल, एक और विकेट, 7वां झटका। यहां पर हेरी और राजन पिल का मुआयना लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। अपने बल्लेबाज नागार्जुन स्टैक पर आ चुके हैं। अच्छा शॉट चला है, पहली गेंद का सामना किया। हिरेन वहां पर खड़े हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर गोराना 11 में ऑलराउंडर हैं। कई गेंदबाज अभी भी वेट कर रहे हैं मगर जरूरत नहीं पड़ी है। हिरेन है, भरत भाई है, कई गेंदबाज अभी भी बाकी है गेंदबाजी के लिए मगर यहाँ पर जरूरत अभी नहीं लगी। सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। चाहे रबाडा की बात करूं, कांजी की बात करूं, कोई भी गेंदबाज हो, कमल की बात करूं, अच्छी गेंदबाजी की है सभी ने। हमेशा क्रिकेट के अंदर एक छोर से अगर अच्छी गेंदबाजी हो रही हो और दूसरे छोर से ज्यादातर खराब गेंदबाजी हो रही हो तो एक मानसिक संतुलन जो होना चाहिए वो नहीं दिखता। तो यहाँ पर दोनों छोर से अगर अच्छी गेंदबाजी हो रही हो, एक दूसरे के साथ अच्छी गेंदबाजी हो रही हो तो एक हौसला बढ़ता है, एक मानसिक संतुलन जारी रहता है। उसके मुताबिक सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, यहाँ पर एक दूसरे का साथ निभाया है। और ये बेहतर बढ़िया अच्छा शॉट, अच्छी कोशिश जरूर मगर नाकामयाब और बाउंड्री। अच्छा ग्राउंड शॉट खेला था, यानी कि इसने फेंका उसने ठोका, किसी के पास नहीं मौका और ये चौका। काफी बेहतर बढ़िया। फिर से वहीं पर दोहराया मगर इस बार सिंगल से संतोष। रबाडा खड़े हैं, दीवार की तरह खड़े हैं वहां पर रबाडा। ओवर की समाप्ति यहां पर 8 ओवर 6 ने 8 और 60 रन 68। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68 यानी कि 68। ईरेन की पहली गेंद पर बाउंड्री निकाली डीप पॉइंट की दिशा में। केवल टाइमिंग के साथ शॉट खेला था अर्जुन भाई ने। ईरेन अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं और इनिंग का 9वां गेंदबाज ईरेन। तो यहाँ पर एक अच्छी सोच में कहूंगा टीम के कप्तान की, क्योंकि अभी केवल औपचारिक की तरह बाकी है तो पिछले मैच की तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई गेंदबाज है, जो गेंदबाज है उनको यहाँ पर गेंदबाजी कराकर
एक ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। ये अच्छी सोच भरत भाई की मैं कहूंगा। बढ़िया गेंद, 72 गेंद। हालांकि पहले विकेट टिकर गेंद डाली थी। कभी कभी गेंदबाज सोचते हैं कि अब तो मैच अपने हाथ में पूरी तरह है, तो विकेट निकालने के लिए कभी शॉर्ट गेंद डालते हैं, कभी फुल टॉस, कभी स्लो गेंद। उसके मुताबिक हिरेन भूरा ने पहली गेंद डाली थी, मगर यहाँ पर लगातार 72 बढ़िया वापसी, लगातार 2 गेंद में 2 डॉट बॉल, पूरी तरह बीट किया बल्लेबाज अर्जन भाई को। तो ज्यादातर बीट होना वो भी एक खतरे की घंटी बनती है। कोई भी बल्लेबाज हो, एक आत्मविश्वास जो होना चाहिए। अगर बीट होता है तो एक आत्मविश्वास उन पर ज्यादा नहीं रहता। ये अच्छा शॉट खेला है और यहाँ पर पहला कैच शायद ड्रॉप देखने को मिला। अच्छी गेंद डाली थी, पूरी तरह बीट 2 गेंद में किया था। उसके बाद ये विकेट मिल सकती थी शायद। कोशिश अच्छी थी, रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोशिश हमेशा जारी रखो, कभी ना कभी तो किस्मत का साथ जरूर मिलेगा। फिर से 72 बढ़िया, 130-140, यानी कि गेंदबाज हिरेन पूरी पेस रफ्तार। हमेशा गेंदबाज का 2 हथियार होता है, यानी कि पूरी रफ्तार के साथ यॉर्कर ब्लॉक डालो। अगर ज्यादातर गेंदबाज पर बल्लेबाज हावी रहते हैं तो 1 बाउंस यानी कि शॉर्ट पिच गेंद डालो, कानपट्टी के करीब हवाई फायर करना चाहिए। 130-140, 9 ओवर 78 रन। નજરો નગરથી દૂર છું, તમને બધાને મળવા માટે મજબૂર છું। નજરો નગરથી દૂર છું, તમને બધાને મળવા માટે મજબૂર છું। ફક્ત તમે જ નથી જાણતા પણ હું આખા આદિત્યાણામાં મશહૂર છું। આઈ એમ ઈશાકભાઈ મુંદ્રા ફોમ આદિત્યાણા। देर आए दुरुस्त आए, 6 रन जरूर मिले, मगर जब चिड़िया चुभ गई खेत तो फिर फसल और बारिश की क्या उम्मीद करे। कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ। काफी देर हो चुकी है अब तो जट मंगनी पट बिहा भी नहीं हो सकता। आज स्लीपर रौनक लोटारी खड़े हैं। पहले भी मैंने बताया, थोड़ी चोट की वजह से विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा कैच, सही जजमेंट, बहुत बढ़िया कैच लिया यहाँ पर। काफी मुश्किल था कैच, मगर सही रिजल्ट जरूर मिला। कोशिश करनी चाहिए हमेशा अच्छी, उसके मुताबिक ये अच्छा कैच। विवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच ने बल्लेबाज नीलेश। उठाकर मारना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ। मिड विकेट की दिशा में बल्ला घुमाया जरूर था। काफी खूबसूरत ग्राउंड, अच्छा वातावरण, बढ़िया मौसम। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद पठान 11 84 तक स्मिथ रहे। 1 मिनट का ब्रेक यहां पर मिलेगा। टॉस उछलेगा अभी, जडेश्वर के साथ खेलेगी गोराना 11। सेमीफाइनल खेलेगी, इनमें से जो भी टीम जीतेगी और फाइनल खेलेगी सिसली के सामने। काफी अच्छा मैच होने वाला है अगला मैच भी। जडेश्वर काफी जूनियर यानी कि छोटी उम्र वाले नजीम, भूरा, आफरीदी, हेरी, डेगी, दिलीप
देवा भाई बेहतर बढ़िया बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज हैं उनकी टीम में, तो अच्छा क्रिकेट जरूर देखेंगे।